हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है बिहार पुलिस का 5वां सेट, जो कि 22/10/2017 में पूछे गए सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। तो शून्य को नहीं दर्शाता है, 1 × 0 0 होगा, 0 × 0 0 होगा, 10 - 10 = 0/2 = 0 होगा, और 0/2 में भाग देंगे 0 से तो इसका मान इन्फिनेटिव होता है, यानी अनंत होता है। तो यह नहीं दर्शाता है। और ये क्यों होता है, तो जब आप 2 में 0 से भाग देंगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे, 2 से ही करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका वैल्यू नहीं निकलता है, इसका मान इन्फिनेटिव होता है, यानी अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, तो यह सक्रमक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सक्रमक। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सक्रमक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य केरल है, जो कि सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है, लगभग 70%। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। तो यह बोर ने कहा था, नील बोर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यह बोर का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, मैथ का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जब इसे बनाएंगे a+b का होल स्क्वायर जो a-b का होल स्क्वायर, तो 2 × a² + b² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसकी इकाई है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है, तो यह ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और वाट किसकी इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, 6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल पूछ रहा है, तो यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह कायांतरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कायांतरण। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डंपिंग का अर्थ होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, और इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, माला लुक्स प्रिटी, यानी माला सुंदर दिखती है, तो गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। या इसमें प्रिटी यानी सुंदर जो है, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, कुरूप यानी अगली। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगली। एंटोनियम यानी विपरीतार्थक शब्द पूछा है तो अगली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है, तो यह है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र थीमेटिक होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
आर्यभट्ट एक एक महान डैश थे, तो खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है 16 नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहाँ से इधर, यहाँ से 2 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में है प्लस में जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा, और m/2 बराबर 8 इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, m बराबर 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अधिकरण कारक के चिन्ह है, अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण बताए आपको, तो जैसे वह इन दिनों पटना में पढ़ता है, पटना में पढ़ता है। बंदर पेड़ पर, बंदर पेड़ पर रहता है, तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या बराबर 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीट टेबल्स डैश कार, तो हीट टेबल्स बाय कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उपभोक्ता कानून 1986 में क्यों अपनाया गया? उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, सही है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ये भी सही है। और ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। शेषव शब्द कौन सा संज्ञा, शेषव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो शेषव से कौन सा संज्ञा है, शेषव शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो जिससे भाव, गुण, क्रिया का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। शेषव अवस्था को बताता है, यानी गुण को बताता है, भाव को बताता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यह नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है पूछ रहा है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा है। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण v बराबर यू ए टी क्या जानकारी देता है? समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? तो यह वेग समय का एक फंक्शन है, यही जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा होता है? तो यह राजमार्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी नेशनल हाईवे। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पयोधी शब्द जो होता है यह किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समुद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो तेल पानी में मिल जाता है, नहीं मिलता है। स्टोन यानी पत्थर पानी में घुलनशील है, तो ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पारदर्शी होता है, नहीं, यह अपारदर्शी होता है। और कांच पारदर्शी होता है, तो इस प्रकार ये भी गलत है। चीनी पानी में घुलनशील है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। यूके का अर्थ होता है
यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। जीएसटी कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 ईस्वी से। और जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और तत्सम शब्द का परिवर्तित रूप या आसान रूप तद्भव कहलाता है। तत्सम शब्द का परिवर्तित रूप या आसान रूप तद्भव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के रचित उपन्यास गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय है, सेवा सदन है। अगला क्वेश्चन है मैथ का और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यह घनाभाकार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। आयतन पूछ रहा है तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो होता है यह परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा था? तो कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, यह दोनों रहा था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों से हो जाएगा, यानी सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वश्य पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वश्य पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 4 अगस्त 2009 ईस्वी को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। यह कब आया था? 2002 ईस्वी में। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? 3 ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कल्याणकारी योजना नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल बीमा योजना यह किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है और ये सब किसान के लिए है। अगला क्वेश्चन है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? प्रस्वेदन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रस्वेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू वर्ब फॉर्म, यानी एप्लीकेशन का वर्ब रूप क्या होता है? तो एप्लीकेशन का वर्ब रूप होता है अप्लाई। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एप्लीकेशन का अर्थ होता है आवेदन और अप्लाई का अर्थ होता है आवेदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुटेबल एडजेक्टिव पूछ रहा है। अफेक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफेक्शनिएट। ऑप्शन नंबर एफेक्शनिएट ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और एफेक्शनिएट का अर्थ होता है स्नेहमय। अगला क्वेश्चन है वृद्धि का सही विलोम है। वृद्धि का विलोम होता है क्षय। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्षय या ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल चिरॉन। आई एम एडवर्स टू डैश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई एम एडवर्स टू डेथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट इन्फिनेटिव। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट
इन्फिनेटिव पूछ रहा है, तो आई एम, इट इज नॉट ईजी टू बी प्लीज्ड ऑल पीपुल, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधातु है, तो इनमें से कौन सी अधातु है, तो फ्लोरीन क्या होता है, यह एक अधातु होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फ्लोरीन क्या है, अधातु है। यह आवर्त श्रेणी के सप्तम समूह वाला तत्व है, इसे हेलोजन समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो का उच्चारण होता है, तो का उच्चारण क्या होता है, तो दांत से होता है तो का उच्चारण, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, और यह स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ जो है यह 21 जनवरी 2004 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शिवालिक। एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या होता है, जो सस्ता होता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला होता है, उच्च ऊष्मीय मान वाला होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑक्सीजन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्लोरीन का। यीस्ट के द्वारा शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन है, यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह किण्वन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है इसमें हवा किस ओर बहती है, तो यह भूमि की ओर बहती है, हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समुद्र से भूमि की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा बहती है। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 29 होती है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 29। और मानव के कान में कितनी अस्थियां होती है, तो 6 अस्थियां होती है। अगला क्वेश्चन है कि 9.8 kg यानी किग्रा को ग्राम में बदले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे एक ग्राम में बदलना है, तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, तो इसका राइट आंसर दशमलव हटेगा तो एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा, यानी 9800 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, ये आप 10वां में पढ़े होंगे, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ओम। भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में कौन सा समास है, और समास से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भरपेट में अव्ययीभाव समास होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और अर्थ प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजन्म, धराधर, ऑप्शन नंबर
ए से हो जाएगा भरपेट। अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमि निभा रहा है? निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कवयित्री। तो स्त्रीलिंग रूप कवि का बार बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग कैसा होता है या किस चीज़ के कारण होता है? तो यह विषाणु या वायरस के संक्रमण के कारण होता है पोलियो या चेचक रोग। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 किलोमीटर है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर है। और पूछे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन जैलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन जो होता है यह फ्लोएम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ एफेक्शन। एडवर्ब पूछ रहा है, अफेक्शन का एडवर्ब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफेक्शनेटली। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CH4 यानी मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? तो एकल बंध होता है। इसका संरचना कैसे होता है? CH4 H इस प्रकार इसकी संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एकल बंध होता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ थीफ। थीफ यानी चोर का प्लूरल रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थीव्स। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा थीव्स। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पास 2,000 रुपये है, वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है? तो 300 रुपया खर्च कर लेता है 2,000 में से। तो इसका राइट आंसर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 0000 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 15% काटेंगे तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु को 1,000 रुपये में खरीद कर 1,200 में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत, तो 200 रुपया लाभ है 1,000 पर, तो 100 पे कितना हो जाएगा? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, 0000 कट जाएगा, 00 कट जाएगा तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? निम्न में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के नियम के किस नियम के चलते होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन, राम ने साइकिल 1,000 रुपये में खरीद कर 1,300 में बेच दी, उसने कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया? तो 300 लाभ प्राप्त किया 1,000 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं तो इसे काट दीजिए आप, तो 0000 ये कट जाएगा, 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? निम्न में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नींबू में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, परिधि शब्द का समानार्थी शब्द है। परिधि यानी वृत्त में परिधि होता है और किसी भी आकृति में परिमाप होता है, चारों ओर के माप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाप। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है तो नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये तीनों नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस पर। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लोलक की लंबाई जो है दुगुनी कर दी जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो √2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्न में से किस बीमारी के लिए किया जाता है। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्न में से किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विकृति जन के लिए। विकृति जन के लिए, विकृति जन प्रकार की जो बीमारी होती है उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। तो जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है यानी जम जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो यह किसके द्वारा प्राप्त करता है ऊष्मा? संवहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संवहन। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन आ जाता है। दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता होती है। तो शुद्ध सोना जो होती है वह 24 कैरेट का होता है और 18 पूछ रहा है। तो 18/24 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से काटेंगे तो 2 नमा सॉरी इसे काटेंगे, पहले इसे 3 से काट लीजिए, 6 से कट जाएगा, 3 छक्का 18, 4 छक्का 24, तो 25 से यह कट जाएगा तो 25 तिया 75। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है। भारी जल जो है वह ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका सूत्र जो होता है D2O होता है भारी जल का और वैसे शुद्ध जल का होता है H2O समान जल का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है तो वह कौन गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमोनिया। लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? N2O। इसे लाफिंग गैस कहा जाता है या हंसाने वाली गैस इसे ही कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें जो होता है अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य क्या है? यौगिक कंपाउंड का सामान्य क्या है? यौगिक का सामान्य नाम क्या है? NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का नाम क्या होता है? NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं जिसे
कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह क्या होता है? तो वह अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। तो यह विशेषता क्या कहलाती है? तो प्रत्यास्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रत्यास्था। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50%। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 50%। ताप के मापने की इकाई है। ताप के मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो यह सेल्सियस कहा जाता है। ताप के मापने की इकाई को सेल्सियस कहा जाता है। सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, और किस चीज़ में एक में मापते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो यह कॉपर के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कॉपर, जिसे तांबा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।